बात करने वाले हैं वो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे आज, और उसके बाद में इसमें IUPAC सिस्टम चलेगा, तो पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो दोस्तों वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित हो, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहला हमारा ये डेफिनेशन हो गया, क्या बोलेंगे हम, कि जिनमें कार्बन मौजूद होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब संरचना के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कई प्रकार के होते हैं। अगर हम इसको क्लासिफिकेशन पढ़ें तो सबसे पहले ये दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं इसके? पहला है ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरा होता है क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को दोस्तों एलिफैटिक कंपाउंड भी कह देते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कह देते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें साइकिल नहीं होती इसलिए एसाइक्लिक कंपाउंड भी कह देते हैं। तो हम ओपन चेन कंपाउंड को इन नामों से भी बुला सकते हैं। दूसरे जो होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, इसको दूसरा नाम हम बोल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें साइकिल होती है कार्बन कार्बन की, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये दो प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड संरचना के आधार पर, ओपन चेन और क्लोज चेन। दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, ओपन चेन कंपाउंड्स यानी, या फिर दूसरा है एलिफैटिक कंपाउंड, इनकी क्या डेफिनेशन होगी? तो ओपन चेन कंपाउंड्स में कार्बन तो होंगे लेकिन एक श्रृंखला होगी, खुली श्रृंखला, यानी देखिए ओपन चेन, यानी अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो वे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन की क्या होती है, ओपन चेन हो, ओपन चेन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफैटिक कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि एथेन हो गया, मैथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यहाँ पर श्रृंखला तो है लेकिन ओपन चेन है, बंद श्रृंखला नहीं है। दूसरी होती है क्लोज चेन कंपाउंड यानी साइक्लिक कंपाउंड। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बोलना है साइक्लिक क्लोज कंपाउंड्स में यहाँ पर कार्बन कार्बन की क्या होगी, बंद श्रृंखला होगी, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब यहीं पर ये कंप्लीट नहीं हुआ वर्गीकरण ओपन चेन कंपाउंड्स को, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये तीन प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? तीन। पहला है एल्केन, एल्केन, दूसरा है एल्कीन, और तीसरा है एल्काइन। बहुत समझना है इस वीडियो को। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले दो भागों में बांटा, ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड। उसके बाद ओपन चेन कंपाउंड्स को भी कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में। कौन कौन से हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फिर इसको क्लोज चेन कंपाउंड्स को भी दो भागों में बांटा है, तो इसको हम बाद में बांटेंगे दो भागों में, पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले है एल्केन। दोस्तों एल्केन क्या होते हैं? एल्केन का अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें इसकी, तो ये होता है CnH2n+2, यानी ये सूत्र है इसका एल्केन का। इस सूत्र से हम जितने भी कंपाउंड्स बनाएंगे वो सब क्या आएंगे? एल्केन बन के आएंगे। जैसे मान लो हमने कार्बन की संख्या 1 ले ली, कार्बन कितना ले लिया हमने, यानी n की संख्या, यहाँ पर n की संख्या हमने 1 ले ली। पहले थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। जैसे तो हमने C1 रखा, H2 गुणे n की वैल्यू कितनी मानी है हमने, यहाँ पर n बराबर 1 मान के चल रहा है, तो +2
यानी C1 या C बोल दो, H 2 ही कम 2 और 2 कितना हो गया 4, C1H4, यानी इसको मैं ये भी बोल सकता हूं CH4 मीथेन। तो ये मीथेन आया बनके। गर्मी बहुत ज्यादा है। उसके बाद नंबर दूसरे पे क्या है, अगर एल्कीन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर सभी कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। जैसे कि अगर मैथेन को खोला तो सिंगल बॉन्ड आएगा। दूसरा नंबर 2 पे है एल्कीन, यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये है। इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n, ये इसका